हेलो दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं प्ले विद योगी। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लगभग हर हीरो के साथ एक कंप्लीट गेम प्ले करेंगे और आपको गाइड करेंगे किस तरीके से उस हीरो को खेला जाता है। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो हीरो है जिससे मैंने अपनी गेमिंग की शुरुआत की थी, ट्रोल वॉरलॉर्ड, इससे खेलेंगे। तो सबसे पहले तो खेलने से पहले इस हीरो की मैं एबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। हर हीरो का अपना पैटर्न सेम रहेगा हर गेम प्ले का। सबसे पहले अपन हीरो के जो एबिलिटीज़ है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उसको समझेंगे। फिर गेम प्ले करेंगे ताकि जो उसके आइटम्स बिल्ड है उसकी आपको जानकारी हो सके। उस आइटम बिल्ड को आप अपने जो प्लेइंग स्टाइल है उसके अनुसार कस्टमाइज कर सको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोल वारलॉर्ड को। तो इसके पास ये 5 एबिलिटीज़ हैं, जिनमें से ये जो 2 एबिलिटीज़ हैं, ई और आर, जो मैंने जिन पे मार्क कर रखा है, एक वर्लिंग एक्स और वर्लिंग एक्स मिली, एक रेंज के लिए, एक मिली। एक्चुअली ये हीरो है, इसकी जो फर्स्ट एबिलिटी है जिसका अपना नाम है बर्सरक्स रेज, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये हीरो रेंज और मिली दोनों इंस्टेंस ले सकता है। मतलब ये मिली भी बन सकता है और रेंज भी बन सकता है। हालांकि इसकी रेंज जो नॉर्मल रेंज जो रेंज हीरो होते हैं उससे कम रहती है, बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल। तो अभी जैसे मैंने इसको क्यू प्रेस किया तो ये अभी रेंज मोड में है। जैसे क्यू प्रेस करूंगा तो अब ये मिली मोड में होगा। मिली का मतलब पास जाके अटैक करेगा और रेंज का मतलब एक पर्टिकुलर रेंज से अटैक करेगा। तो ये एक चीज़ है। तो जिस भी ये फॉर्म में रहेगा उस अनुसार जो ई और आर है ये एबिलिटी काम आएगी। अगर ये रेंज में होगा तो वर्लिंग एक्स एबिलिटी यूज़ कर सकते हो आप। इस तरीके से जो वर्क करती है और ये क्या करती है ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये किस तरीके से कुछ डैमेज करती है। डैमेज इसका मैजिकल टाइप होगा और स्लो भी करती है सामने वाले जिस भी एनिमी के टच होती है। उसके बाद आर, अगर ये मिली फॉर्म में है तो अपन आर एबिलिटी यूज कर सकते हैं, मतलब वर्लिंग एक्स मिली वाली फॉर्म वाली। इसमें क्या होता है, जिसके चारों तरफ एक्स ऐसे स्पिन करती है, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि ये सामने वाला जो एनिमी है वो ब्लाइंड हो जाता है कुछ परसेंट, मतलब लगभग 60% अटैक उसके मिस होंगे। उसके बाद अगली एबिलिटीज अपन समझते हैं फर्वर। फर्वर एबिलिटी क्या करती है, ये क्या करती है, यदि आप एक ही एनिमी पे कंटिन्यू अटैक करते हो तो उस एनिमी पे आपकी अटैक स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। और ये कितने समय तक बढ़ती है, तो मैक्सिमम स्टैक्स के 12 है, मतलब 12 अटैक्स आप करते रहोगे। तो ईच अटैक के साथ डिपेंडिंग ऑन लेवल इस एबिलिटी का इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। जैसे मैक्स लेवल की बात करें तो 30 स्पीड इसकी पर अटैक पे बढ़ेगी। तो यदि किसी एक ही हीरो पे अपन अटैक करते रहते हैं तो उस पर 12 × 30 लगभग 360 स्पीड तो इसकी केवल इस एबिलिटी के कारण बढ़ जाएगी। प्लस जो अपन इसके लिए बिल्ड करेंगे उससे जो स्पीड आएगी वो तो अलग है ही। उसके बाद लास्ट एबिलिटी है बैटल ट्रांस। ये जो एबिलिटी है ये इसकी अटैक स्पीड बढ़ाती है और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल एबिलिटी देती है। मतलब ये जैसे अटैक करेगा सामने वाले एनिमीज पे तो इसको इसकी हेल्थ भी रिकवर होगी। और लास्ट जो है, ये एबिलिटी ही क्या करती है कि ये इसको मरने नहीं देती। मतलब आप कितना ही इस पर डैमेज कर लो, अगर इसकी हेल्थ जीरो भी हो जाएगी तो भी ये डाई नहीं होगा जब तक ये एबिलिटी इसकी एक्टिव है। हालांकि कुछ हीरोज हैं जो इस एबिलिटी के एक्टिव होने पर भी इसको किल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनकी एबिलिटी ही ऐसी है कि अगर किसी सामने वाले एनिमी की हेल्थ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे हो तो इंस्टेंटली किल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स, जैसे एक्स है, एक्स की लास्ट एबिलिटी है कलिंग ब्लेड। ये क्या करती है, यदि जो हीरो है उसकी हेल्थ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे हो तो वो इंस्टेंटली उसको किल कर सकती है एबिलिटी। साथ ही एक और हीरो है, लेट मी शो यू दिस वन, नेक्रोफोस। इसकी भी एबिलिटी जो है, फाइनल एबिलिटी जो है इसकी, अ, वो इंस्टेंटली किल कर सकती है यदि सामने वाले हीरो की लाइफ 2% से कम हो। शायद 2% ही होनी चाहिए, लेट मी सी। इट इज ओके। देखिए इसकी लास्ट एबिलिटी रीपर साइथ। तो ये क्या करती है, डैमेज पर मिसिंग एचपी
ओके, एचपी रिगेन, ओके, हील परमानेंटली गेन हेल्थ एंड माना, एनी किल अंडर दिस इफेक्ट नेगर फोर्स, ओके। अच्छा ठीक है, तो जैसे इसकी ये एबिलिटी क्या करती है कि जितना उसकी हेल्थ होगी, मैक्सिमम हेल्थ होगी, उसका कुछ परसेंट ये डैमेज करती है। तो अगर उसकी हेल्थ इसकी, जैसे कि ये हीरो, जैसे अपन जानते हैं गेम में जैसे हीरो प्रोग्रेस करते हैं उनकी हेल्थ धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती रहती है आइटम्स के थ्रू लेवल अप होने के कारण। तो जितना ज़्यादा वो लेवल हीरो का हेल्थ होगा उतना ज़्यादा ये डैमेज करेगी एबिलिटी। तो इस तरीके से ये इंस्टेंट किल कर सकती है। तो ये सब हुआ हीरो की एबिलिटी के बारे में। अब स्ट्रेंथ समझते हैं। तो आपने देखा होगा इसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो सब इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकल ही डैमेज करने की कैपेबिलिटीज बढ़ाती है। मैजिकल डैमेज के पास केवल ये एबिलिटी इकलौती है जो मैजिकल डैमेज करती है, और जो कि नाम मात्र है। और मैजिकल डैमेज से आप किसी को इतना किल नहीं कर पाओगे। इसकी फिजिकल डैमेज करने की क्षमता अच्छी है, तो बेटर है कि फिजिकल डैमेज करने वाले आइटम्स के लिए ज़्यादा बिल्ड किए जाए। जैसे कि बटरफ्लाई, बैटल फ्यूरी यूज़ कर सकते हैं, और सेज एंड याशा, प्लस कुछ मूवमेंट स्पीड भी इसके पास होनी चाहिए। आप कितना ही इसका अटैक डैमेज बढ़ा लो, अगर ये सामने वाले एनिमी को रीच नहीं कर पा रहा तो ऑल इज इन वैन, मतलब कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। उसके बाद बैश है, एक अच्छी एबिलिटी बैश इसके लिए हो सकती है, क्योंकि बैश सामने वाले को स्टन करती है, एनिमी को। अ, उसके बाद अपन एक तो ये एबिलिटी काम में ले सकते हैं, मास्क ऑफ मैडनेस की। ये एक इंस्टेंट मतलब इनिशियल बूस्ट देती है अटैक स्पीड को। तो आपका वो जो बाद में स्टैक मिल जाता है वो हेल्पफुल होता है इस एबिलिटी के साथ। इसको समझेंगे अपन। तो दैट्स हाउ, इस तरह की कुछ एबिलिटीज़ हैं। और आप बाकी इनमें हर एबिलिटीज़ को अपन उसके ऊपर आप उसको रीड कर सकते हैं कौन सी एबिलिटी फिजिकल डैमेज का इंक्रीज करेगी। बस एक इसकी वीकनेस का ध्यान रखिए कि एक आइटम होता है जो इसकी वीकनेस होती है बहुत बड़ी, और उस आइटम का नाम है दिस वन, गोस्ट सेप्टर। ये गोस्ट सेप्टर क्या करता है, देखिए इस गोस्ट सेप्टर का देखिए, यू एंटर गोस्ट फॉर्म फॉर 4 सेकंड बिकमिंग इम्यून टू फिजिकल डैमेज। दैट मीन्स यदि आप इस व्यक्ति पे कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं और उसने ये फॉर्म अचीव कर ली, तो अभी इस पर आप डैमेज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिजिकली डैमेज के इम्यून हो जाएगा। तो ये एक एबिलिटी है जिससे इसको काउंटर किया जा सकता है। प्लस इनविजिबल होकर इसको काउंटर किया जा सकता है कि इनविजिबल हो जाता है यदि सामने वाला एनिमी, तो भी इससे बच के निकल सकता है। प्लस यदि उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है जो उसको स्टन कर सके, जैसे ज़्यादातर सपोर्ट हीरोज़ के पास स्टन करने की, डिसेबल करने की एबिलिटीज़ होती है, तो वो उसको किल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इससे बच के निकल सकते हैं। ओके, तो ये था सब कुछ एबिलिटीज़, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में। अब अपन इसका सीधा गेम प्ले करते हैं। ओके, तो आ गए हम गेम प्ले के बारे में। तो ज़्यादातर मैं जो भी हीरोज़ लूँगा उससे मिड लेन में ही खेलूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं खेलने के लिए साथ, तो मैं सपोर्ट कैरी उस तरीके से खेल नहीं पाऊँगा। तो दैट्स वाई मैं कैरी के तरह ही खेल पाऊँगा। सपोर्ट और कैरी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे आप गेम में आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, तो आपको आइडिया इजीली आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ कैरी एंड सपोर्ट एंड ऑल। तो सबसे पहले हम इसकी कौन सी एबिलिटी काम में लें, दिस वन, जिससे कि अपन क्या स्विच कर सके इजीली। मिड लेन खेलने का एक बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि यदि सामने जैसे कि इस तरीके का शेडो फिन टाइप, मतलब रेंज जो है वो एनिमी रेंज अटैकर आ जाए, और अगर आप मीली हैं, तो जैसे भी आप सामने वाले एनिमी को किल करने के लिए उसके पास जाओगे, तो वो आपको हराश कर सकता है। हराश इन द सेंस कि वो आप पे अटैक करेगा, उसके पास रेंज का एडवांटेज है, तो आप उसके पास जाओगे जब तक, तो वो काफ़ी सारे अटैक आप पे पहले ही कर चुका होगा, तो वो लीड में रहता है हमेशा अटैक में। तो दैट्स वाई कुछ आइटम्स है जो आपके पास रहने चाहिए, जैसे कि टैंको, ये आपको हील करने में मदद करता है। प्लस हीलिंग स्लेव, ये हील करने में हेल्प करता है। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैं भी ये पास आया, अभी मेरे पे अटैक कर देगी जिसमें, अब मैं इसके पास जाऊँगा तब तक तो ये 3-4 अटैक पहले ही कर चुका होगा। हालांकि मेरे इस हीरो के पास एक रेंज का एडवांटेज है, तो मैं इस हराशिंग से थोड़ा बच सकता हूँ। ओहो, ओके, आई गॉट लास्ट हिट। लास्ट हिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे एनिमी के लिए हो चाहे अपने क्रिप्ट्स पे करो। एनिमी पे करेंगे तो और अच्छा,
और क्रिप्ट से करेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि उसको सामने वाले एनिमी को आप उसको गोल्ड या उसको एक्सपीरियंस होने से बचा रहे हो। गोल्ड देने से या एक्सपीरियंस होने से तो वो जल्दी लेवल अप नहीं कर पाएगा, जल्दी उसको आइटम्स बिल्ड नहीं कर पाएगा। बट स्टिल सबसे पहला जो काम है, आपको बचना ज़्यादा जरूरी है। लास्ट वगैरह ये सब लास्ट में होता रहेगा। आई ट्राइड बट आई मिस्ड। ओके, लास्ट हिट। ओके, तो सबसे पहला अपना बिल्ड क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला अपना मूवमेंट स्पीड का मतलब अपना फेज ऑफ बूस्ट रहेंगे, क्योंकि ये क्या है कि मैप में इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं। आप जब अपने ही क्रिप्ट को अटैक करते तो क्वेश्चन मार्क उस पर आता है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट हिट किया है आपके वाले ही आपके शोल्जर पे, आपके क्रिप्ट पे। इनको क्रिप्ट्स कहते हैं, अपन शोल्जर्स काम में लेंगे या क्रिप्ट भी कह लेंगे कभी कभी। ओके, आई मिस्ड लास्ट हिट, नो वरीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है साथियों। इस पे आप अगर लास्ट हिट करते हो तो ये आपको और साथ ही साथ आपके जो हीरोज हैं, साथी हीरोज, उनको भी गोल्ड देता है। गेम की शुरुआत में आपको ज़्यादा आपके साथियों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इतना लेवल है नहीं। बाकी वॉइस ओवर की सुविधा इस गेम में है, तो आप इजीली वॉइस के थ्रू कोई अगर किसी साथी को हेल्प है, कोई किसी तरीके से बचता हुआ, डिफेंड करता हुआ आपके आसपास कहीं है और आप उसको बचा सकते हैं किल होने से, तो वो कर सकते हैं। एबिलिटीज पे देखिए साथियों, सबसे पहले हमने क्यू एबिलिटी जो बरसर्क रेज ली थी, उसके बाद हमने जो ये वर्लिंग एक्स वाली एबिलिटीज है, क्योंकि इसके पास नॉर्मल अटैक के अलावा कुछ अटैक्स है ही नहीं जो एबिलिटी वाले अटैक हों। तो इनिशियली ये एबिलिटीज काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि एक एबिलिटी आपको पता स्लो करती है, तो दैट इज़ हेल्पफुल। और एक मिस कराने के लिए भी काम आती है अटैक्स को, सामने वाले एनिमी के डैमेज को, तो दैट इज़ क्वाइट गुड इन अर्ली गेम। तो फरवर, ओके ओके ओके, ओह शिट। काफ़ी इफेक्टिवली मैंने कई एनिमी पे लास्ट हिट करा है। रेंज मोड में इसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके पास मूवमेंट स्पीड का लॉस हो जाता है। जो मूवमेंट स्पीड उसको मिली इंस्टांस पे मिलती है, बर्सरक फॉर्म में जो मिलती है, बट स्टिल, ओहो, ओके देखो, ओके फर्स्ट आइटम मेरा तैयार हो गया है। सेकंड आइटम हम जो लेंगे वो लेंगे मास्क ऑफ मैडनेस। ये क्यों लेंगे समझ में आएगा आपको। इसे जंगलिंग करने में काफ़ी आसानी रहती है साथियों। जंगलिंग, व्हाट इज जंगलिंग? जंगलिंग मैंने जो शुरू के गाइड वीडियो थे कुछ, में बताया था कि आपको मैप में भी क्रिप्ट्स मिलेंगे कई, उन क्रिप्ट्स को मारना ही जंगलिंग कहलाती है। बीच बीच में आपको स्विच करना हो, जैसे यहाँ पे आप अभी तो शुरू शुरू में तो यहीं पे इतने जो क्रिप्ट्स है वो मिल जाते हैं, तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो इन क्रिप्ट्स को आप इजीली खत्म फिनिश कर सकते हैं, और फिनिश करने के बाद आपको
ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस लेन में, तो आपको जंगल में जाना होगा। जल्दी जल्दी आप कह सकते हैं कि गोल्ड वगैरह को हार्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप एक अच्छा बिल्ड तैयार कर सके। ये टेंगो ओपन यूज कर लेते हैं। नॉट हियर, शैडो पेंट। ओके। कुछ दो चार गेम्स लेके ही मैं ये जो इनिशियल इसका बिल्ड फेज होता है 6 से 7 8 मिनट वाला, वो बताऊंगा, क्योंकि बार बार सेम चीज़ करने से वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, वो ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है, और आप भी, मुझे लगता है कि जरूर ये वाला फेज स्किप करोगे ही। तो जब स्किप ही करना है तो मैं स्किप कर दूंगा। गेम की लेंथ बड़ी होती है, जिससे कि उसको अपलोड करने में भी थोड़ी समस्या रहती है। ओके, काफ़ी टाइम लग गया मास को मिलने में, क्योंकि हमने काफ़ी सारे अटैक मिस कर दिए। सामने वाला जो हीरो है वो रेंज आ गया, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी खेल रहा है। अगर मिल ही रहता तो अपन को इतनी समस्या नहीं रहती। Your top tower is under attack. ओके, अपने पास Top tower is under attack. लगभग 800 गोल्ड और चाहिए, जिसके बाद अपन जंगलिंग वगैरह कर इजीली कर पाएंगे। ओहो, मैंने मिस कर दिया। Missing bottom. To the massacre. They'll rue the day. Missing middle. My steel shall break.
blades are too dry. Down you go. Don't cross my path. Yes. Your bottom tower is under attack. Mine. What is this? Missing top. Yes. Faster! Faster! Don't cross my path. Regret it. Aghast. My steel shall drink. Missing top. I hear sniveling. Dire has been killed. To the massacre! These blades are too dry. I peel back Your bottom tower is under attack. my axe's thirst. Slowly, victims. I'm under attack! Dreams run empty. I steal They'll rue Dire's the structures are fortified. The enemy's middle tower has fallen. Yes! Listen, listen. No agony enough. Blood spurts. Your top tower is under attack.
is under attack. Missing middle. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. I hear sniveling. Your top tower has fallen. Yes. Dire's courier has been killed. Your top tower is under attack. There are no innocents. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. To the massacre. Your bottom tower is under attack. Your top tower is under attack. My steel. Your top tower has fallen. Invisibility. For the twin. Is mine. Your top barracks are under attack. Your top barracks are under attack. Radiant structures are fortified. Your top barracks are under attack. 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 This war will end with everybody's death. Missing top. Your top barracks are under attack. Faster. Faster. Your top barracks has Don't fallen. cross my missing top. Missing top. Missing bottom. Axes fly. Yes. Rising. They'll do what I tell them or regret it. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Trolling for victims. Dire's courier has been killed. Don't cross my path. Your bottom tower is under attack.
Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. They'll rue the day. Yes. Your bottom tower is under attack. Yes. Your middle tower is under attack. These blades are too dry. Please do. Your middle tower is under attack. Faster! Faster! Your Your middle future tower is under short. attack. Deadly! My steel shall drink. Gutteral spray! You big freak! I hear sniveling. Trolling for victims. Your middle tower is under attack. There are no innocents. My axe's thirst. To the massacre. My steel shall drink. Your middle tower is under attack. Hate warns. They'll rue the day. Your middle tower is under attack.
Your middle tower is under attack. Now your nightmare lasts forever. Your middle tower is under attack. Is mine. Who slays me? You're mine. Fighting a troll only makes him grow stronger. These blades are too dry. I hear sniveling. Your middle tower is under attack. Your middle My tower is axe under is attack. thirst. Your middle tower has fallen. Fools! There are no innocents. Your middle tower is under attack. To the massacre! Your middle tower is under attack. My axe is thirst. You win. Deadly! Dire structures are fortified. For victims. Your bottom tower is under attack. My steel gorgeous. Aghast. My steel shall drink. No. Armageddon. Bleed my last.
Your middle tower is under attack. Missed the mark. Yes! I'm coming for you! Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Being dead only makes me angrier. Your future is short. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Don't cross my Suffer in the womb of yes. This heat and hatred. These blades are too. Death is my will. These blades are wicked sick. Black Kingbar! I hear sniveling. Guttural spray! Yes! Please, Exit going Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower has fallen. my steel shall drink. I feel The enemy's bottom tower has fallen.
Your middle tower is under attack. Die faster. Faster! Faster! To the massacre! My axe is thirst. Help me. I will see your insides. There are no innocents. Trolling for victims. I will put you to good use. More like Don't cross my path. Yes. Silly meat. I'm under attack. Aghast. Come back and die again. To the massacre. My steel shall drink. I'm not ready. Attack! Attack! The enemy's top tower has fallen. Attack! Trolling for victims. Yes! Mortal fate! No agony enough. Give him a word! Feed my blades! Monster kill! Ultimate, you were a casualty of war. Don't cross my Deadly!
Take that. Your bottom tower is under attack. Faster! There are no innocents. My axe is there. It's the end of a myriad. Please do feed the trolls. I'm coming for you. Aghast. The enemy's middle tower has fallen. You deserve The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. aghast. Don't cross the just got nasty. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen.